उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे से सफर करना चुनौती बना हुआ है। प्रशासन ने 45 डेंजर पॉइंट चिन्हित किए हैं। धरासू में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन जोन पर हालत जो है वो खराब बना हुआ है। ऑल वेदर काम की वजह से भूस्खलन के हालात बने हुए हैं। शुक्रवार रात हादसे में एक की मौत हुई है, 2 घायल बताए जा रहे थे। पूरे 18 घंटे लगे हैं गंगोत्री हाईवे को खोलने में, क्योंकि वहां पर लगातार मौसम बदल रहा है, बर्फबारी भी हो रही है। और आपको बता दें, पिछले साल में घंटों बंद रहने से यात्री परेशान थे। और आपको बताते चले, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से, हाईवे बंद होने की वजह से काफी लंबे रास्ते से होकर आपको जाना होता है, और इसीलिए जो यात्री वहां पर पहुंचते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और पिछले साल भी ये समस्या देखने को मिली थी। रास्ते बंद होने की वजह से जो यात्री थे, जो श्रद्धालु थे, वो काफी परेशान हो रहे थे। और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? गंगोत्री यमुनोत्री में देखा जा रहा है मौसम बदलने की वजह से जो आम लोग हैं, जो यात्री हैं, वो काफी परेशान हो रहे हैं, और काफी देर के बाद इस रास्ते को खोला गया है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे, इसके काफी बुरे हाल है। पिछली जो बार जो यात्रा रही उस समय भी यात्रियों को बड़ा परेशानी का सामना खासकर धरासू बैंड पे करना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो भूस्खलन जोन बना है वो तो यमुनोत्री हाईवे को तो प्रभावित कर ही रहा है, उसके बाद गंगोत्री हाईवे को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके चलते वहां पे ऐसी स्थिति बनी हुई है ऑल वेदर कार्य के कारण कि 500 मीटर के एरिया पे पूरी तरह से भूस्खलन जोन बना हुआ है। और इस समय सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण यही रहने वाला है, क्योंकि जो काम होने चाहिए थे यमुनोत्री हाईवे पे, जो मलबा हटा देना चाहिए था, वो पूरे जो कार्यकाल रहा जो 6 महीने का, जब कपाट बंद रहते उस दौरान ये काम हो जाने चाहिए थे, वो काम हुए नहीं। अब परेशानी ये हो रही है कि बारिश हो रही है और सड़क बंद हो जा रही है। और प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन ने 45 चिन्हित किए हैं स्पॉट डेंजर जोन, जहां पे ऐसी कंडीशन बन सकती है यात्रा के दौरान। तो अभी भी 28 दिन का समय है। अगर कोई रणनीति बना के इन जगह काम कराया जाए तो काफी हद तक यात्रियों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल बलवीर, पहले से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि अब समय आ रहा है कि जब बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की तरफ रुख करते हैं। अगर अभी से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो आने वाले समय में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत की जो बात है तो ये धरासू के पास ही ये स्थिति बनी हुई है। और पूरे ऑल की बात करें तो 45 ऐसी जगह है जहां पे अगर रणनीति नहीं बनाई गई तो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर हम शुक्रवार की बात करें तो एक घटना होती है जिसमें भूस्खलन होता है और 18 घंटे लग जाते हैं मार्ग खोलने को। अगर यात्रा काल में भी इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं यात्रियों की जो यात्रा होगी वो प्रभावित होगी और बड़ी परेशानियों का सामना। ऐसी परेशानियां सामने आती हैं और इसीलिए प्रशासन को पहले से सचेत रहना होगा, क्योंकि चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर अमृतपाल की एक महिला समर्थक को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया और एनआईए की टीम महिला को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। बताया जा रहा है कि महिला देहरादून की रहने वाली है, जो कि लंबे समय से अमृतपाल के अभियान से जुड़ी हुई है। हालांकि मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा जानकारी न होना बताया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने कहा है कि इस तरह की कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। जो जनरल इनपुट आया उस बेस पे हमारा वेरिफिकेशन और अलर्ट है। अभी अदरवाइज कोई जनरल एजेंसी हमसे संपर्क नहीं किया अदर देन जनरल। इन दिनों देश भर में चर्चित पंजाब से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की धरपकड़ के लिए कई राज्यों के साथ अब उत्तराखंड पुलिस भी प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में कड़ी चौकसी के निर्देश जारी कर चुकी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कोतवाली खटीमा के पुलिस रात को आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करती नजर आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इस वक्त टनकपुर के पूर्णागिरी मेला चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में भीड़ आ रही है। कहीं उस भीड़ में अपना वेश बदलकर अमृतपाल उत्तराखंड से नेपाल को ना निकल जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट वाहन, टैक्सी गाड़ियां और बसों की चेकिंग की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हर बॉर्डर पे, हर बैरियर पे हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। पंजाब से जो अमृतपाल और उसके 2-4 दोस्त हैं
जो अभी वांछित चल रहे हैं, कई मुकदमों में वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी है तो हम लगातार चेकिंग करते हैं। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जा रही है। हमारी मेन उद्देश्य तो वो है ही हमारा अमृतपाल का। जो दूसरा उद्देश्य है ट्रैफिक वगैरह, ये भी हम लोग इस पर कवर कर ले रहे हैं। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का जो देहरादून से मिल रही है। विजिलेंस ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। 300 करोड़ के घोटाले का विजिलेंस जांच में खुलासा करेगा। अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर दर्ज होगा मुकदमा। तो गलत तरीके से हुई नियुक्तियां और साथ ही सामान खरीद में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है, जिसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है और जल्द ही पूरे मामले को लेकर खुलासा होगा। तो देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजिलेंस ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और 300 करोड़ का जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें घोटाले का आरोप लगा है और अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज होगा। पहाड़ की आबो हवा सैलानियों के लिए गर्मी में पहली पसंद रही है और पर्यटकों की पसंद अब ग्रामीण इलाके बन रहे हैं। तो वहीं पर्यटकों को एक नया फील देने की तैयारी भी की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में वन पंचायतों को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। इको टूरिज्म के तहत अलग अलग वन प्रभागों में 5 प्रोजेक्ट तैयार होंगे। तो पहले चरण में 10 ग्राम पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। रामनगर, हल्द्वानी के साथ रामगढ़, ओखलकांडा, मुक्तेश्वर में हिमालय व्यू को फोकस किया जा रहा है। तो बेस्ट लोकेशन के साथ फ्लोरा और फोना भी सैलानियों को अच्छा एहसास कराएगा। ऐसे वन पंचायतों को हम फोकस कर रहे हैं ताकि वहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन वन पंचायत के युवाओं को हम लोग इकट्ठा करके उनकी एक समिति बना के उनको ट्रेनिंग देके और वहाँ पे इको टूरिज्म की हम एक्टिविटीज बढ़ाएंगे। वन पंचायतों में अब तक लीसे से ही रॉयल्टी मिलती रही है, तो कठोर वन नियमों के चलते नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी पर रोक रही है। हालांकि अब इको टूरिज्म के तहत वन पंचायतों में रोजगार सृजन में काम हो रहा है, तो इससे ग्रामीणों को भी उम्मीद दिख रही है। अभी तक तो ऐसा नहीं होता, ज्यादा कार्य नहीं होता है इसमें। वन पंचायत में खाली पेड़ और बाउंड्री वॉल और इसी तरह से कार्य होता है। अगर इस तरह से करेंगे तो लोगों को फायदा होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जनता को। बहरहाल इको टूरिज्म के तहत ग्रामीण इलाकों में पर्यटन पर जिस कदर जोर डाला जा रहा है, उससे रोजगार के साथ पलायन को भी रोका जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।